स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 5th का ले रहे हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 टेम्परेट जोन। तो इसमें हमने पढ़ा वेजिटेशन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। तो आज हम यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ जो है वो पाया जाता है, कौन से एनिमल जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ में टेम्परेट ग्रासेस हैव प्लेंटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो टेम्परेट ग्रास लैंड में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो है पाया जाता है। द डोमिनेटेड ग्रेजिंग एनिमल इन नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर, यहाँ पे हमने पहले बोला यहाँ पे ग्रास लैंड जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, ग्रास से ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो नॉर्थ अमेरिका पैरिस आर जैसे बिस्कॉन, गिज़ल, बियर एंड अफ्रीकॉन rodent like the hare, mouse, hamster, gopher and the pariah dogs are common. Other animals include wolves, coyotes, swift foxes, beaver and the black-footed rabbits। ये सारे एनिमल जो है पेरिस में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका पेरिस में पाया जाता है। वेल्स रीजन में इज़ नोन फॉर द वाइल्ड एनिमल। वेल्स रीजन जो है बहुत सारे जानवरों से मशहूर होता है, जानवरों से मशहूर जैसे कि लायन, जिराफ, ज़ेब्रा, लिपर्ड, एंटीपोल्स, हिप्पोपोटामस एंड एलिफेंट। ऑन स्टेप्स में कौन कौन से जानवर होते हैं? एनिमल लाइक द एंटीपोल्स, फ्लैकन्स एंड फॉक्स आर फाउंड पाया जाता है। कंगारूज एंड द वालाबीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। Birds include emu, meadow larks, quails and sparrow, hawks and owls। ये सारे जानवर जो है वो हमारे टेम्परेट जोन में पाया जाता है। द रिच सॉइल इज़ आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। यहाँ पे ज़रख़ेज़ सॉइल होने की वजह से एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस मेनी ऑफ नेचुरल ग्रास लैंड हैव बीन येट टू बिग फार्म ग्रोइंग कॉर्न, वीट एंड अदर ग्रेन। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, यहाँ पे जो ग्रासेस लैंड होती है जिसको कट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिग फार्म्स बनाते हैं, क्या करने के लिए? कॉर्न, वीट एंड अदर ग्रेन्स को उगाने के लिए। Also they have been converted to grazing area for sheep and cattle। और बहुत सारे जगह जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, ग्रास लैंड कन्वर्ट किया जाता है किस में? ग्रेजिंग एरिया, चराने के लिए। चारागाह जो है शिप एंड केटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ उनकी चारागाह के लिए चराया जाता है वहाँ पे। द पीपल ऑफ दिस रीजन वर्क वेरी हार्ड। तो इस रीजन में, टेम्परेट रीजन में जो लोग होते हैं उनका काम जो है वो बहुत हार्ड होता है, मुश्किल होता है। दे हैव मेड यूज़ फॉर रिच नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हियर। और वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादातर वो इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक मेथड भी ऑफ कल्टीवेशन के लिए वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड कॉम्बो हार्वेस्टर हैव मेड दिस रीजन टू सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। यहाँ पे सरप्लस फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लाइफ स्टॉक रांचेस एंड डायरी फार्म आर अदर मेजर इंडस्ट्रीज़ इन द ग्रासलैंड। जैसे कि यहाँ पे डायरी फार्मिंग जो है, इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे जो है यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जो चीज़ें, या जैसे कि नेचुरल चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। एग्रीकल्चर बहुत सारे होते हैं, जानवरों को ज़्यादातर रखा जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो सेटअप किया जाता है। Cowboys in North America who ride horse and their cattle in a big farm are called ranches। जो नॉर्थ अमेरिका में काउबॉय होता है वो क्या करता है? गुड्स सवार करता है, किसके? हॉर्स के एंड कैटल को एक बड़े से फार्म में रखा जाता है जिसको रांचीज कहा जाता है। दे आर नॉन एज द गुचोस इन साउथ अमेरिका। इस रांची को
साउथ अमेरिका में गुचूस कहा जाता है। एंड द फार्म आर कॉल्ड, इस फार्म को क्या कहा जाता है? एस्टेंचिस। इन ऑस्ट्रेलिया द फार्म आर रिफर्ड टू एज ए कैटल स्टेशन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इस फार्म को रिफर किया जाता है कैटल स्टेशन। द वर्कर और द काउ बॉय वेर ट्रेन टू कैटल आर कॉल्ड द जैकोर्स। इन सम ऑफ ग्रासलैंड देयर आर ट्राइब who practice nomadic herding. The Kringes of the steppes and the Hottentots in the wilds are such tribe. यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स जो है जो कि नॉमेडिक हार्डिंग करते हैं। नॉमेडिक हार्डिंग मैंने वो जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। नॉमेडिक मीन्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, अपने जानवरों को, अपने फैमिली को साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को हम क्या कहेंगे? नॉमेडिक लाइफ कहेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? फर्टाइल सॉइल हैव मेड इन द ग्रासलैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल, ज़रख़ेज़ सॉइल होने की वजह से एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे सूटेबल होता है ये फर्टाइल सॉइल, किस लिए? एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के लिए। मीट पैकिंग एंड डायरी इंडस्ट्री हैव आल्सो डेवलप्ड। यहाँ पे मीट एंड डायरी इंडस्ट्री जो है ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। द मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप वहाँ पे उगाया जाता है, मीस, वीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो। कैश क्रॉप लाइक टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन आर आल्सो ग्रोन। तो कैश क्रॉप किस क्रॉप को कहा जाता है? वो क्रॉप जो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जिसको ग्रो करते हैं, जैसे कि टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन आल्सो ग्रोन। शिप रेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्लांट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो शिप को पाला जाता है वो एक मेन काम होता है ऑस्ट्रेलियन पीपल्स के लिए। शिप इज़ बियर्ड मेनली फॉर वूल एंड गिवन राइज टू वूल इंडस्ट्री इन द विल्ड्स। तो शिप को किस लिए? वूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से विल्ड्स में वूल इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे कि मैरिनो शिप इज़ पॉपुलर स्पीशीज़ एंड देयर वूल इज़ वेरी वार्म। जैसे कि यहाँ पे मैरिनो शिप जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पीशीज़ में से माना जाता है, जिसका वूल जो है सबसे वार्म होता है। डायरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। जो डायरी फार्मिंग होती है, जो दूध का काम वहाँ पे किया जाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, काम है हमारे टेम्परेट जोन में। कैटल आर रेयर्ड फॉर वार्मर एंड द वाटर रीजन फॉर मीट। जैसे कि यहाँ पे कैटल जो है वो मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द डायरी प्रोडक्ट, जैसे कि उसमें से डायरी प्रोडक्ट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। बटर, चीज़ प्रोड्यूस फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एज वेल एज द एक्सपोर्ट। यहाँ पे डायरी प्रोडक्ट्स जो होता है, बटर, चीज़, इन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है अपने लिए, अपने डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, और बाकी बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैव लार्ज मिनरल डिपॉजिट पार्टिकुलरली कोल एंड द आयरन। तो यहाँ पे पेरिस जो है, पेरिस में जो है सबसे लार्ज मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, पार्टिकुलरली जैसे कि कोल एंड आयरन। द विल्ड्स ऑफ अफ्रीका हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल। जैसे कि अफ्रीका विल्ड्स में बहुत सारे रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स होते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट। यहाँ पे बहुत सारे आयरन इंडस्ट्री जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के साथ साथ यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड जो माइनिंग होते हैं, जो खान होते हैं जहाँ से गोल्ड एंड डायमंड को निकाला जाता है, ये भी एक बेहतरीन, एक मेजर ऑक्यूपेशन होती है, काम होती है किसमें? टेम्परेट रीजन में। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको जो एल्डर्स होते हैं, आपका जो पेरेंट्स है, उनसे आप हेल्प ले लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए इनको, अपने एल्डर से मदद ले लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।